हेलो गाइस, आज हम करेंगे वही चैप्टर यानी कि फन विद मैग्नेट्स। तो फन विद मैग्नेट्स करेंगे हम। चैप्टर का नाम है ये। तो आपको मैंने ऐसे बता दिया था कि चैप्टर के नाम से ही पता चला है कि हम किसके साथ फन करने जा रहे हैं, मैग्नेट्स के साथ। तो क्या है फन विद मैग्नेट्स। तो हम एक्टिविटी 3 से स्टार्ट करते हैं। रब अ मैग्नेट इन द सॉइल और सैंड। इसमें क्या बता रहे हैं कि जो मैग्नेट है उसको हमें किस पे रब करना है, सैंड या फिर सॉइल से। पुल आउट द मैग्नेट। अब मैग्नेट को निकालो। जैसे कि मान लिया ये सैंड है, यहाँ बहुत सारी सैंड पड़ी हुई है। जैसे मान लो यहाँ पे क्या पड़ी हुई है, सैंड है ना। तो आपको क्या करना है, मैग्नेट लेनी है और ऐसे इसके अंदर डाल देनी है। फिर क्या होगा, ऐसे डाल दो, फिर ऐसे रब करो उसमें। अब वापस निकाल लो। आर देयर सम पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल स्टिकिंग टू द मैग्नेट। क्या जो आपने मैग्नेट निकाली उसके अंदर कोई पार्टिकल्स थे? ज्यादातर केसेस में होंगे। नाउ जेंटली शेक द मैग्नेट टू रिमूव द पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉइल। तो अब क्या करना है, जेंटली मतलब बहुत आराम से शेक करना है जिससे कि सैंड और सॉइल के पार्टिकल्स निकल जाएं। आर सम पार्टिकल्स स्टिल स्टिकिंग टू इट। क्या जो पार्टिकल्स है वो अभी भी इससे चिपक रहे हैं? तो अगर जो सॉइल है उसके अंदर अगर होंगे कुछ पार्टिकल्स आयरन के, स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, जिनको हम आयरन फिलिंग्स कहते हैं, अगर वो होंगे सॉइल में, जो कि ज़्यादातर होते हैं, तो वो अभी भी चिपके होंगे। These might be small pieces of iron fillings picked up from the soil। मतलब ये क्या होंगे, तो इससे क्या मतलब होगा, स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन। तो इससे डेफिनेशन बताएंगे, जो स्मॉल पीसेस होते हैं आयरन के उनको हम क्या कहते हैं, आयरन फिलिंग्स। क्या कहते हैं, आयरन फिलिंग्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी सॉइल में ये निकले हैं, तो इसका मतलब आप ऐसे निकाल सकते हो। और हो सकता है अगर आप बार बार निकालते जाओ तो आपके पास लोहा आ जाए और इसे बेच दो। Through such an activity we can find out whether the soil or sand from a given place contains particles that have iron. Try this activity near your home, school or places you visit on your holidays। तो क्या करना है, इस एक्टिविटी से हमें पता चला कि जो सॉइल होती है, वेदर द सॉइल और अ सैंड फ्रॉम अ गिवन प्लेस कंटेन्स, क्या कंटेन होना चाहिए, पार्टिकल्स हैव आयरन। इससे हमें यह पता चलता है कि इस एक्टिविटी से हमें यह पता चलता है कि जो भी हमारी होती है सैंड सॉइल, उसमें वो आयरन है या नहीं। ट्राई दिस एक्टिविटी, मतलब इस एक्टिविटी को हमें क्या करना है, ट्राई करना है। लेकिन कहाँ पे, नियर योर होम में कर सकते हो, होम के पास, स्कूल में, और द प्लेसेस वेयर यू विजिट ऑन योर हॉलीडेज। जैसे कि आप जब आपकी छुट्टी होती है तो आप जहाँ घूमने जाते हो, आप वहाँ पे ये एक्टिविटी जो उसमें बताई है आप वो ट्राई कर सकते हो। डज द मैग्नेट विद आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू इट। क्या बताओ, तुम्हारे में भी ऐसे जैसे इसमें दिखा रखा है, ये इसमें दिखा रखा है, ऐसे इसमें तो जानबूझ के डाला क्योंकि इतनी सारी मिट्टी में एक साथ तो निकाला नहीं जा सकता। क्या ऐसे ही आपके हैं? तो चलो एक चीज देखो, इसमें आप ये देख सकते हो कि जो ज्यादातर आयरन फिलिंग्स है वो सब इधर की एकदम एंड में को चिपकी है। इधर चिपकी है और इधर चिपकी है। यहाँ इधर इस वाले पार्ट में क्यों नहीं चिपकी? तो इसमें इसलिए नहीं चिपकी क्योंकि ये इसका नॉर्थ पोल है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है। वो बीच जो सेंट्रल पार्ट होता है उससे ज़्यादा होता है, उसके अलावा यही होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या बता रखा है इन्होंने, आगे बता रखा है Does the magnet with iron filling sticking to it। इसमें है तो ऐसे हो रहे हैं, क्या
look like any one of those shown in figure 13.6 का जैसे इसमें दिखा रखा है ऐसे आपके शो हो रहे हैं तो पहले ये टेबल देख लेते हैं। फिर ये तो टेबल 13.2 है। हाउ मैग्नेट रब्ड इनसाइड, हाउ मेनी आयरन फ्लिंक्स, नेम द लोकेशन। तो हम दे देते हैं इंडिया, देते हैं इंडिया, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कंट्री। हाँ तो इंडिया में है हम। डू फाइंड एस्टेरॉइड, तो मेरे यहाँ तो बहुत सारे मिलेंगे तो मैंने लिख दिया मैनी। अब हम नाम लिखते हैं यूपी मान लेते हैं, यूपी में मैनी। अब हम लिख लेते हैं राजस्थान में कितने मिलेंगे? नन तो नहीं होंगे, वेरी फ्यू लिख देते हैं क्योंकि हो सकता है कहीं कहीं मिले, तो लिख देते हैं हम वेरी फ्यू। और यहाँ पे ये भी लिख देते हैं स्टेट। ये बार बार हो रहा है, इस पे ज़्यादा गौर मत करना, पता नहीं क्यों हो रहा है। हाँ तो यहाँ पे लिख देते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। क्या लिखेंगे बताओ? पहले हम इसको पूरा काला काला कर देते हैं। हाँ अब सही लिख रहा है। अब हम यहाँ पे वाइट से लिखेंगे क्या, स्टेट। फिर से हो रहा है, लिख देंगे हम स्टेट और कंट्री। तो हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं तो आप समझ गए होंगे क्या दिक्कत हो रही है। हाँ तो आगे करते हैं। तो आगे क्या है? If you fill this table and send it to Paheli and Bhujo, they can compare the amount of iron flings found from different parts of the country. They can share this information with you. क्या पहेली एंड भूजो एक रियल आदमी है? तो इन्होंने बता तो दिया कि सेंड करें लोकेशन। हमें लोकेशन चाहिए, लोकेशन क्या चाहिए हमें? लोकेशन, जो कि इसमें है नहीं, तो हम कैसे भेजेंगे बताओ? नहीं भेज सकते। They can compare the amount, ये तो हमने कर लिया। ये हमें क्या कर सकते हैं? अमाउंट कंपेयर कर सकते हैं जो उसमें है आयरन फ्लिंक्स, उससे ये पता चल जाएगा डिफरेंट पार्ट्स में कंट्री में कितना कितना होता है, जिससे इन्फॉर्मेशन आपको बता सके। अब हम अगला टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं द पोल्स ऑफ, किसके पोल्स बताओ? किसके पोल्स? चैप्टर किस पे बेस्ड है? किस पे बेस्ड है जल्दी बताओ? पोल्स ऑफ मैग्नेट, यहाँ पे लिखा है। तो ये लिखा है ना हमारा पोल्स ऑफ मैग्नेट। We observed that iron flings, if they are present, stick to a magnet rubbed in a soil. मतलब हमें इससे ये पता चला कि जो आयरन फिलिंग्स हैं अगर वो प्रेजेंट है तो वो मैग्नेट से स्टिक हो जाती है अगर रब कर जाती है सॉइल में। तो डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट? तो क्या आपने ये नोटिस करा था, जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कि जो वो होंगे वो ज़्यादातर इधर 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 और इधर इधर चिपकेंगे। जैसे कि इसमें क्या क्या दे रखा है, ये देखो, ये इधर है ना, तो जैसे इसमें दे रखा है तो कुछ वो हो सकता है ना। हाँ तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको
पता होगा कि जो एक्टिविटी 4 है इसमें आपको बताएंगे क्या है। स्प्रेड सम आयरन फ्लिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। नाउ अ बार ऑफ मैग्नेट ऑन दिस शीट। नाउ प्लेस अ बार शीट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या पता चला आपको? डू द आयरन फिलिंग स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट? क्या जो आयरन फिलिंग्स है वो पूरी मैग्नेट पे स्टिक हुई? डू यू ऑब्जर्व दैट मोर आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टू सम पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट देन अदर्स? क्या आपको ऐसा देखने को मिला कि जो ज़्यादातर जो है वो ऐसे इसमें दिखाया गया है, ज़्यादातर इधर और किधर है और इधर चिपकी हुई है? बताओ, ऐसा दिखा होगा, पक्का दिखा होगा। तो ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा बताओ। रिमूव द आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू द मैग्नेट एंड रिपीट द एक्टिविटी। अब जो भी एक्टिविटी बताइए इससे आयरन फिलिंग ऐसे छुड़ाओ, फिर से करो। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द पैटर्न विद द आयरन फिलिंग्स? क्या तुम्हें कोई पैटर्न चेंज हुआ दिखा कि क्या पता ये इसकी जगह कहीं और चिपकी हो, इधर चिपक गई हो, इधर चिपकी हो? बताओ, नहीं पता चला ना? इधर ही चिपकी हुई मिलेंगी आपको, इधर ही। और उसका कारण है कि यहाँ पे जो होता है वो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं जहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। यू कैन डू दिस एक्टिविटी यूजिंग पिन्स और आयरन नेल्स। आप ये जो एक्टिविटी हमें इसने बताई है, आप इसको पिन या फिर जो आयरन नेल होते हैं, कील जिसको हिंदी में कहते हैं, उससे कर सकते हैं। अब उससे हम कर सकते हैं, उससे भी हमें पता चल जाएगा कैसे करते हैं। बस वो ज़्यादा बड़े होते हैं तो वो ढंग से पता नहीं कर चल पाएगा। ड्रॉ डायग्राम टू शो द वे आयरन फिलिंग स्टिक टू द मैग्नेट। तो हमें एक ड्रॉ भी करना है। अब उससे पहले क्या है, ये तो बता दिया। एंड ऑल्सो ड्रॉ एंड ऑल्सो विद मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। मैग्नेट हम बार मैग्नेट यहाँ पे दे रखी है, हम हॉर्सशू मैग्नेट या फिर सिलेंड्रिकल मैग्नेट या फिर बॉल एंड सॉकेट मतलब बॉल मैग्नेट इसे भी कर सकते हैं। ड्रॉ डायग्राम टू शो वे आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू द मैग्नेट। तो जो यानी कि जो हमें वे मतलब कि ड्रॉ करना है ऐसा वे जिससे जो आयरन फिलिंग है उससे स्टिक हो रही है। इज योर ड्राइंग सिमिलर टू दैट शोन इन फिगर 13.6a? तो जैसे कि 13.6a है, ये इससे सिमिलर है? अगर हाँ तो फिर इसका मतलब कि में बहुत ज़्यादा वो आयरन फिलिंग एक जगह ही है। वी फाइंड दैट द आयरन फिलिंग्स आर अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स द रीजन क्लोज टू टू एंड्स ऑफ द बार। हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो ज़्यादातर जो होंगी वो कहाँ पे होंगी, उसके पास। तो पहले पेज पे चलते हैं। हाँ, टू एंड द poles of a magnet are said to be near these ends। मतलब पोल्स जो मैग्नेट के होते हैं वो नियर दिस एंड्स के पास होते हैं। ट्राई एंड ब्रिंग अ फ्यू मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स टू द क्लासरूम। मतलब ट्राई करो कि अलग अलग तरीके के शेप्स की मैग्नेट लाओ क्लासरूम में। चेक फॉर द लोकेशन ऑफ द पोल्स ऑफ दीज मैग्नेट्स। अब जो जितनी भी मैग्नेट्स हैं इन सब के पोल्स फाइंड करने की कोशिश करो using iron flings। Can you now mark the location on poles which kind of magnet shown in figure 13.4? तो जैसे हमारा फिगर 13.4 है, क्या कहते हैं, ये ऊपर है, तो आप इसमें बता सकते हो इनमें से कौन सी है हमारी मैग्नेट। तो बहुत लोगों के पास मतलब ये स्कूल में लगभग सब चारों तरह की मैग्नेट होंगी आपके पास। तो आगे क्या है देखो, फाइंडिंग डायरेक्शंस। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंडिंग डायरेक्शंस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग डायरेक्शंस। तो आगे क्या है, मैग्नेट्स वर नोन टू पीपल फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। जो मैग्नेट्स है वो लोगों को पता है एंशिएंट टाइम से। Many properties of magnets were also known to them। उनको मैग्नेट्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी पता थी। You might have read many interesting stories about the uses of magnets। तुमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी होंगी मैग्नेट के यूज पर।
One such story is about an emperor in China. One such story is about an emperor in China named Huang Ti. तो एम्परर है एक चाइना का जिसका नाम है हुआंग टी. तो उसके ऊपर एक कहानी है. It is said that he had a chariot with a statue of lady that could route in any direction. It had extended arms as if it was showing the way. तो जो ये हंगटी था, ये बताया जाता है कि इसके पास एक चैरियट था. क्या था? चैरियट मतलब रथ जिसे हिंदी में कहते हैं. और क्या था? उसके ऊपर एक स्टैचू था लेडी का. वो क्या करता था? वो किसी भी डायरेक्शन के बता सकता था किधर जाना है. वही कैसे? उसका एक हाथ आगे था जो कि हमें डायरेक्शन बताता था. द स्टैचू हैड एन इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी. उसके पास एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी थी. It would rest in such a position that its extended arm always pointed towards south. उसकी यह प्रॉपर्टी थी कि अगर हमें उसको गलती से ढीला छोड़ा जाए तो जब भी उसका हाथ जहाँ भी आके रुकेगा वो डायरेक्शन हमारी क्या हो जाती थी. जैसे कि ये है तो ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ. तो मैंने ये गलत लिख दिया. तो यहाँ पे होता है वेस्ट, यहाँ पे होता है हमारा वेस्ट और यहाँ पे होता है ईस्ट. तो उसका हमेशा इसी डायरेक्शन में शो होता था. बाय लुकिंग एट द एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द स्टैचू द एम्परर वाज एबल. मतलब कि जब वो उसे देखता था तो वो एबल था टू लोकेट डायरेक्शन व्हेन ही वेंट टू न्यू पैलेसेस ऑन हिज चैरियट. मतलब वो जब वो उसका एक्सटेंडेड आर्म था उससे वो एबल होता था, उसे पता चल जाता था कि कौन सी डायरेक्शन में उसे जाना है. तो ये रहा उसका चैरियट और ये रही लेडी. तो अभी इसका हाथ जो है वो साउथ में है. तो इसका मतलब तब के टाइम मतलब कि इसमें यह बताया गया है कि जो ये है डायरेक्शन ये साउथ है. लेकिन मुझे लग रहा है कि जो डायरेक्शन है ये है हमारी ईस्ट. इसका हाथ इधर की तरफ है और इधर वाली डायरेक्शन होती है ईस्ट. लेकिन इसके हिसाब से ये साउथ डायरेक्शन को शो करता था. Let us make such a direction finder for ourselves. ऐसा एक डायरेक्शन फाइंडर अपने आप भी बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं? Take a bar magnet. एक बार मैग्नेट लो. Put a mark of its end for identification. एक मार्क लगा दो उसके एंड पर उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए. Now tie a thread at the middle of the magnet so that you suspend it from a wooden stand. अब जो क्या करना है उसको एक धागे से बांध देना है उसके मैग्नेट के बीच में जिससे कि हम उसको लटका सके एक वुडन स्टैंड से. मेक श्योर दैट द मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली. हमें ये ध्यान रखना है कि जो मैग्नेट है वो आराम से घूम सके. लेट इट कम टू रेस्ट. उसे अपने आप रुकने दो. मार्क 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड टू शो the position of the two ends of the magnet when it come to rest. मतलब जब वो घुमाओ उसे तो जब वो रुक जाए तो वो पोजीशन नोट कर लो ग्राउंड पे कि वो कहाँ कौन सी डायरेक्शन में कौन सा पार्ट रुका था. आगे करना है. ड्रॉ द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स. दिस लाइन शोज क्या शोज करती है? द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेट वॉज पॉइंटिंग इन इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट. तो ड्रॉ करो ऐसी लाइन जो ज्वाइन कर रही थी 2 पॉइंट. ये लाइन बताती है डायरेक्शन जहाँ से जो मैग्नेट थी वो कौन से पोजीशन रेस्ट में कौन से पोजीशन को शो कर रही थी. नाउ रोटेट द मैग्नेट बाय जेंटली पुशिंग वन एंड इन एनी डायरेक्शन एंड लेट इट टू कम टू रेस्ट. अगेन मार्क द पोजीशन ऑफ द 2 एंड्स ऑफ इट पोजीशन ऑफ रेस्ट. मतलब अब इसे वापस से आराम से घुमाना है किसी भी डायरेक्शन में. उसके बाद उसको रुकने का वेट करना है और जब वापस से जब वो अपने रेस्ट पोजीशन में आ जाए तो मार्क करो कि वो डायरेक्शन उसकी रेस्ट पे कैसी है. डज द मैग्नेट नाउ पॉइंट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. तो क्या जो आपकी मैग्नेट है वो दूसरी डायरेक्शन में शो हो रही है. रोटेट द मैग्नेट इन अदर डायरेक्शन एंड नोट द फाइनल डायरेक्शन इन विच इट कम्स टू रेस्ट. तो वापस से घुमाओ अलग अलग डायरेक्शन में बार बार और नोट करो कौन सी डायरेक्शन में वो रेस्ट कर रही है. डू यू फाइंड क्या आपको पता चला? डू यू फाइंड दैट द मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन. क्या आपको ये पता चला कि जो मैग्नेट होती है वो जब भी रेस्ट में आती है सेम डायरेक्शन में आती है? पता चला.
नाउ कैन यू गेस द मिस्ट्री बिहाइंड द स्टैचू ऑफ एम्परर्स चैरियट? नाउ क्या आपको पता चला मिस्ट्री बिहाइंड द एम्परर्स चैरियट की? डू यू नो, डू यू नो, डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड? क्या आपको पता चला? नहीं पता चला तो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें भी एक मैग्नेट थी जो कि जब भी वो गोल घूम के जाती थी तो बार बार उसी डायरेक्शन में थी, और उसने जो हमारा डायरेक्शन थी तो जो साउथ वाली थी वो लगा रखी थी। रिपीट दिस एक्टिविटी विद एन आयरन बार। Repeat this activity with an iron bar and a plastic or a wooden scale instead of magnet. यही एक्टिविटी दोहराओ, लेकिन किससे? आयरन बार से, या फिर एक प्लास्टिक या फिर वुडन स्केल से। डू नॉट यूज लाइट ऑब्जेक्ट्स फॉर दिस एक्टिविटी। मतलब जो ये एक्टिविटी अभी आप करोगे इसके लिए लाइट ऑब्जेक्ट यूज मत करना। एंड अवॉइड डूइंग इट वेयर द आर करंट्स ऑफ एयर। मतलब ऐसी जगह मत करना जहाँ पे हवा चल रही हो। डू द अदर मटेरियल्स ऑल्सो ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन। तो क्या सेम डायरेक्शन में ही आते हैं वो? तो आपको पता है या नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये कभी भी नहीं आएंगे। हाँ, एक दो बार चांस हो सकता है वो आ जाए, लेकिन बार बार नहीं आएंगे। हाँ, तो उसमें मैं ये बता दूं कि जो करंट्स ऑफ एयर क्यों नहीं होने चाहिए, तो पहले हम साइड ले जाते हैं। हाँ, तब देखो ये करंट्स ऑफ एयर ये जो ये दे रखा है ये क्यों नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये हुए ना तो जो क्या कहते हैं, जो हमारा वो हवा जो चल रही होगी ना उससे हमारी डायरेक्शन को बार बार चेंज कर देगा। और इसमें लाइट ऑब्जेक्ट क्यों नहीं यूज़ करने हैं? वाई वी डू नॉट यूज़ लाइट ऑब्जेक्ट्स? तो इसलिए नहीं यूज़ करने जिससे कि जब हम उसको लाएं तो फिर वो घूम ही नहीं पाएगा। हाँ, तो फिर अब वापस से ले आते हैं। हाँ, तो देखो वी फाइंड अ फ्रीली सस्पेंडेड बार दैट अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। मतलब मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। हमें ये पता चला कि एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट जो होता है वो हमेशा रेस्ट आता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जो कि सेम डायरेक्शन है, विच इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। यूज द डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग सन इन द मॉर्निंग टू फाइंड आउट द रफ डायरेक्शंस टुवर्ड ईस्ट वेयर यू आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट। तो फिर हमें ना सन को यूज करना है, जो राइजिंग सन होता है उससे पता लगाना है कि हमारी डायरेक्शन कहाँ है, क्योंकि जो हमारा सन है जब वो निकलेगा तो जो हमारी डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी? ईस्ट। वेयर आर यू डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट? तो कहाँ कर रहे हैं? इफ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट टू योर लेफ्ट विल बी नॉर्थ। मतलब जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हो और ये है हमारा सूरज। हाँ, तो ड्राइंग पे फोकस मत करना, ये आप हो। तो अगर ये ईस्ट है तो नॉर्थ जो होगा हमारा वो होगा हमारे लेफ्ट हैंड में, यानी कि यहाँ पे ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये होगा ईस्ट। तो वेस्ट कौन सा होगा? जस्ट ईस्ट के अपोजिट, यानी आपके पीछे, सूरज के जस्ट पीछे। और साउथ होगा आपके राइट हैंड साइड में। तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्शन। हम ऐसे डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो यूजिंग द सन फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन may not be very exact, but it will help you to make out the direction north from the south on your line। तो इससे एकदम एग्जैक्ट तो नहीं पता चलेगा, लेकिन हाँ इससे आपको पता चल जाएगा कि नॉर्थ डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन कहाँ पर है आपकी लाइन पर। यूजिंग दिस यू कैन फिगर आउट विच एंड ऑफ द मैग्नेट। मतलब यूजिंग दिस यू कैन फिगर आउट विच ऑन द मैग्नेट इज पॉइंटिंग टू नॉर्थ एंड विच पॉइंट टू साउथ। इससे आप पता लगा सकते हो कि कैसे जो आपने यहाँ पे मैग्नेट चलाई तो कौन सी डायरेक्शन साउथ को शो हो रही है, कौन सी डायरेक्शन नॉर्थ को शो हो रही है। द एंड्स ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग एंड। मतलब जो मैग्नेट होती है तो उसका जो पार्ट नॉर्थ की तरफ होता है उसको हम कहते हैं नॉर्थ सीकिंग एंड, और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, या फिर नॉर्थ पोल कहते हैं मैग्नेट का। तो आप नॉर्थ सीकिंग एंड की जगह आप वो नॉर्थ पोल बोले तो ज़्यादा सही लगेगा। द अदर एंड्स ऑफ दैट पॉइंट टुवर्ड द साउथ
is called south seeking point and or the south pole of the magnet. तो जो साउथ की तरफ होगा वो उसको हम क्या कहेंगे, साउथ सीकिंग एंड और साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. All magnets have two poles, whatever their shape may be. Usually north and south poles are marked on the magnets. तो ज़्यादातर जो मैग्नेट होती है उसके क्या होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं, है ना. तो